हमने 5 अध्याय ख़त्म कर लिए हैं। रिवीजन रिवीजन सारे करके एक एक को बड़े लंबे टाइम ले करके, लेकिन अब हम थोड़े फास्ट चलेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम के लिए सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम मिलेगा, रिवीजन करने के लिए टाइम मिलेगा। अब हम छठा अध्याय पढ़ रहे हैं। ये छठा अध्याय में न्यायपालिका जो है उसमें मुख्य पॉइंट पहले तो ये देखेंगे कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। ये तो तुम अंदाज भी लगा सकते हो, जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र होना चाहिए। अगर एक पक्ष में वो रहे तो फिर न्याय देने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो न्यायपालिका को स्वतंत्र होना जरूरी है। और स्वतंत्र होने के लिए हमारा संविधान में क्या क्या प्रावधान उसके लिए किया गया है। पहला प्रावधान तो ये कहा गया है कि न्यायपालिका का कोई दूसरे चीज से दबाव न हो। जैसे सरकार का 3 अंग है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। तो न्यायपालिका को छोड़ करके जो विधायिका और कार्यपालिका है वो उनको बाधा न पहुंचाए। ये हो गया उनका स्वतंत्रता के लिए एक कड़ी। दूसरा, जो न्यायाधीश है, जो जज है, उसका कोई दबाव न हो, इसके लिए उसका जो अपॉइंटमेंट है वो एक अलग इंस्टीट्यूशन से किया जाता है। एक क्वालिफिकेशन रखा गया है, जैसे वो वकालत करेगा, वकालत करने के बाद टेस्ट, रिटन टेस्ट होगी, इंटरव्यू होगी, उसके बाद वो इंटरव्यू में मेरिट में आएगा, तब जाके उसको जज बनाया जाता है। तो वो एक अलग प्रक्रिया से किया गया है, जिस प्रक्रिया के ऊपर कोई राजनीतिक का नियंत्रण नहीं है। और दूसरा, उसका जो तनख्वाह है वो भी एक अलग कोष से आ रहा है, जिसके ऊपर राजनीतिक का कोई नियंत्रण नहीं है, और वो पूरे रिटायरमेंट तक रह सकता है। उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई ज़्यादा ही अपवाद या कुछ ज़्यादा ही घोटाला करे तब निकालने की प्रक्रिया कर सकते हैं, पर वो निकालने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी है। आज तक एक के खिलाफ महाभियोग लगा है, निकालने की प्रक्रिया शुरू हुआ है, और निकालने की प्रक्रिया में संसद में विशेष बहुमत लानी जरूरी है। और तुम पहले विधायी का 5वां अध्याय में पढ़ चुके हो कि विशेष बहुमत कितनी मुश्किल है। अभी तक किसी को भी महाभियोग लांछन लगा करके निकाला नहीं गया है, क्योंकि ये जो विशेष बहुमत किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट आएगा न्यायाधीश के बारे में। ये अभी तुम्हारा जो 5वां छठा पेज में दिया गया है उसको देखो। अब आगे हम देखेंगे न्यायपालिका की संरचना। हमारा देश में सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। उसके नीचे है उच्च न्यायालय, जो कि प्रदेश के यानी जो स्टेट्स के कैपिटल में होता है। और उसके नीचे हैं जिला अदालत, और उसके नीचे हैं अधीनस्थ अदालत या सबॉर्डिनेट कोर्ट, जो फौजीदारी दीवानी किस्म के मुकदमा का विचार करता है, छोटे छोटे मामले में, जो तुम्हारा NSC या ब्लॉक लेवल में होता है।
और सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या क्या है? एक तो मौलिक है। मौलिक मतलब जो स्टेट्स के अंदर झगड़ा है या स्टेट्स और सेंटर के अंदर झगड़ा है उसको सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा रिट है। रिट क्या है? अगर किसी का मौलिक अधिकार हनन होता है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसको कहते हैं रिट। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है सरकार को कि ये मौलिक अधिकार उसका हनन हो रहा है तो इसका ध्यान रखो। तीसरा अपील। अपील यानी जो लोअर कोर्ट में केस हारने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो उसको चैलेंज करके कि ये जो डिसीजन है वो डिसीजन गलत है, ये फैसला गलत है और मैं उसको चैलेंज करता हूँ। तो चैलेंज करने के लिए जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, उसको कहते हैं अपील करना है। और चौथा जो है वो सलाहकारी है, एडवाइजरी है। गवर्नमेंट को एडवाइस देता है कि ये मामला में ये सही कानूनन के हिसाब से है। ये राष्ट्रपति को सलाह देता है। राष्ट्रपति का असली मतलब है सरकार है, सरकार को सलाह देता है। तो ये तुम्हारा जो चैप्टर में है इसका अगर निष्कर्ष में हम जाएंगे तो पहले हमने देखे हैं कि न्यायालय इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र होने के लिए उसकी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को स्वतंत्र रखा गया, उसको जो तनख्वाह मिलता है वो स्वतंत्र रखा गया और उसका निकालने की प्रणाली भी स्वतंत्र जैसा ही रखा गया, यानी जो निकालने की प्रणाली बहुत ही मुश्किल किया गया। विशेष बहुमत के आधार पर उसे निकाला जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज है। और संरचना कैसा है वो पता है, सबसे नीचे है फौजदारी की कोर्ट, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या काम है? पहला काम है मौलिक, अंग्रेजी में ओरिजिनल कह सकते हैं। जब दो स्टेट्स के अंदर झगड़ा हो तब तो सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं। अगर समझ लो सेंटर और स्टेट में झगड़ा हो तभी सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। तो ये रहा मौलिक। और रिट, रिट का मतलब है अगर किसी व्यक्ति का यानी आपका या किसी और का मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार मिला वो हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है। तीसरा अपील कर सकते हो, लोअर कोर्ट का डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो। चौथा सलाहकारी यानी एडवाइजरी, एडवाइजरी टू गवर्नमेंट। ये है तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार के अंदर आता है। तो ये रहा तुम्हारे न्यायपालिका का जो मुख्य बिंदु। और नेक्स्ट में हम देखेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। अब तो तुम एक दो क्वेश्चन इस तरह ले सकते हो। पहला सवाल है, हमें न्याय प्रणाली को स्वतंत्र रखना क्यों जरूरी है? दूसरा, हमारा न्यायपालिका की संरचना कैसा है? तीसरा, हमारे सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्याय, सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या क्या है? ये 3 सवाल के उत्तर अगर दे दिए हो तो समझ लो तुम्हें इसका जो समरी है, निष्कर्ष है, वो पता चल गया। बहुत धन्यवाद। अब आगे हम इसी तरह से इसकी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और उसके बाद अगली अध्याय दूसरे अध्याय भी इस तरह से पढ़ेंगे। धन्यवाद।